हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एक मसीही विश्वासी को डांस करना चाहिए या फिर नृत्य के बारे में बाइबल क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल नाचने के बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं देती। अच्छे और बुरे नाच के कुछ उदाहरणों को इंगित करने में अधिक सहायक हो सकता है। बाइबल के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख जिससे नृत्य के लिए मापदंडों का निर्माण हो सके। निर्गमन 32:6-19 से 25 इज़राइल के इतिहास का एक निराशाजनक अंश है। जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए पहाड़ी के ऊपर था, तब इजरायलियों ने एक मूर्ति बनाई थी। मूर्ति पूजा की प्रक्रिया में उन्होंने नृत्य करना आरंभ किया था। इसका अंत खेलने वचन 6 में देख सकते हैं और नियंत्रण से बाहर होने में, जैसे कि वचन 25 के कुछ अनुवाद में यहाँ तक कि नग्न होना कहा गया है। इस घटना में नृत्य उन्हें पापी गतिविधियों की ओर ले गया। निर्गमन 15:20 में परमेश्वर अपने सामर्थ्य से लाल सागर से पार ले आया। उसके उत्सव में मरियम नाच रही थी। दूसरा सामुएल 6:12-16 में देखते हैं, दाऊद ने यहोवा के सामने नाचकर वाचा के संदूक का यरूशलेम में लौट आने के उत्सव को मनाया था। नृत्य के प्रत्येक उदाहरण को पाप से भरा हुआ कार्य नहीं माना जाता है, जिसे आराधना में या परमेश्वर की प्रशंसा में किया गया था। नृत्य के बारे में ध्यान देने के लिए कुछ और सिद्धांत दिए गए हैं। सभोपदेशक 3:4 में नृत्य करने के लिए एक उपयुक्त समय है और नृत्य करने के लिए एक अनुचित समय भी है। भजन संहिता 149 अध्याय 3 पद और 150 अध्याय 4 पद दोनों संदर्भ उल्लेख करते हैं कि हम नृत्य के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति या आराधना कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में पौलुस कहता है, हमारी देह परमेश्वर से संबंधित है और यह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं उसके सम्मान में होना चाहिए। स्वयं या स्वयं की देह की ओर आकर्षण को ले आने के लिए नृत्य करना पाप से भरा हुआ कार्य होगा। पहला कुरिन्थियों 7:1-3 में लेखक कहता है कि यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। पौलुस यह पहचान करता है कि पुरुषों के पास बहुत ही मजबूत यौन प्रेरणा होती है, जिससे उनके लिए उत्तेजित होना आसान होता है। इस कारण विवाह से बाहर जोड़ों के रूप में नृत्य करना विशेष रूप से एक पुरुष के लिए परीक्षा में डालने का कारण हो सकता है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जैसा कि बुरी इच्छाओं से भाग खड़ा हो। दूसरा तीमुथियुस 2:22 कोई भी नृत्य जो स्वयं में या दूसरों में पापी इच्छाओं को उत्पन्न कर देती है वह पाप है। मत्ती 18:6 में ऐसा कुछ करना जो किसी और के लिए पाप करने की ठोकर बन जाए, वह पूर्ण रीति से अक्षम्य है। इस तरह से नृत्य करना जिससे कि कोई वासना में पड़कर ठोकर खाए, इस दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 यदि हम सुनिश्चित नहीं हैं कि एक नृत्य की स्थिति स्वीकार है, तो उपयोगी सिद्धांत है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पाप हो सकता है, तो ऐसा मत करो। अंत में बहुत सारे नृत्य ऐसे हैं जो उन विश्वासियों के लिए अनुपयुक्त हैं जो अपने जीवन और अपने शरीर के साथ परमेश्वर की महिमा करने की चाहत रखते हैं। यथापि बाइबल स्वीकार करती है कि हम ऐसे तरीके से नृत्य कर सकते हैं जो दूसरों को परीक्षा में डालने के लिए नहीं, स्वयं को परीक्षा में डालने के लिए नहीं होता और परमेश्वर की महिमा ले आता है। हालेलुया, आमीन। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में आशा करता हूँ आपने सीखा होगा। ज़रूर इस वीडियो को लेकर कमेंट करें और किस विषय पर बाइबल के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको भी कमेंट करें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।